हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कर्मा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय कर्मा गोसाई। बहुत समय पहले की बात है। कर्मा और धर्मा दो भाई थे। कर्मा और धर्मा दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। कर्मा जो थे वो बड़े नित्य नियम से चलते थे, लेकिन उनका पत्नी बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। पत्नी कोई व्रत कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। कर्मा जो थे, कर्मा हर पूजा पाठ बड़े नित्य नियम के साथ करते थे और धर्मा जो थे बड़े सीधे स्वभाव के थे। दोनों भाई में बड़ा मित्रता था, कोई अनबन नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। एक समय की बात है कि कर्मा के जो पत्नी थी वो भोजन बना रही थी और भोजन बनाकर और जो मार था वो जमीन पे गिरा दी, धरती पे गिरा दी और उसका मार से जल जो धरती था वो तप गया, उसे जलन होने लगा। धरती माता जो थी कर्मा को श्राप दे दिए। कहते हैं कि हे कर्मा, तुम्हारा पत्नी ने मुझे जला दी है, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, तुम्हें दर दर के ठोकरे खाना पड़ेगा। ये बात सुनकर कर्मा बड़े क्रोधित हो गए, दुखी हो गए और धरती माता से क्षमा मांगने लगे। हे धरती माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्या करूं, अपने पत्नी को तो इतना समझाती हूं, इतना बताती हूं, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं, मैं क्या करूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। धरती माता गुस्से और नाराज हो गए। कर्मा जो थे, कर्मा पूरे अपने गांव का लोग को पूजा पाठ चर्चा भजन सब कुछ करने को लिए बताते थे, समझाते थे। हर जीव जंतु उनसे बड़े प्रेम करते थे। कर्मा अपने पत्नी से तंग आकर अपना घर, अपना गांव, अपना परिवार को त्याग कर दिए और त्याग करके वो नदी के किनारे जाकर बैठ गए, नदी के आरार पर। कर्मा का शरीर में बहुत बहुत बड़ा बड़ा फोड़ा हो गया। उनका शरीर जो था तप रहा था, गर्मी के कारण, धूप के कारण पूरे शरीर उनका जलस हो रहा था, फोड़ा हो गया। अब यहाँ कर्मा के गांव में सारे लोग त्राही त्राही हो गए। कर्मा के गांव में ना ही तो एक बूंद पानी पड़ने लगा, ना ही फसलें उगने लगा। वहां के लोग भूखे प्यासे रहने लगे। सारा लोग धर्मा से कहने लगे कि धर्मा, अपना भाई को खोज कर ढूंढ कर लाओ। जब कर्मा नहीं आएगा तो ये गांव कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। हम लोग बड़े परेशान हैं, इसलिए जाकर खोज कर लाओ कर्मा को। धर्मा जो थे, धर्मा अपने भाई को खोज में घर से निकल गए। चलते 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 रास्ते में एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष था। आम का वृक्ष जो था वो धर्मा को देखकर बड़ा जोर से ठठाकर हंस गया। धर्मा पूछे, अरे भाई, तू तो वृक्ष हो, फिर मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? आम का वृक्ष बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, जब से मेरा भाई
गया है, मेरा वृक्ष में एक भी हरा पत्ता नहीं है। कर्मा कहाँ गया, उसे खोज ढूंढ कर लाओ। धर्मा कहते हैं कि मैं उन्हीं का खोज में तो जा रहा हूं। धर्मा आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तो एक तालाब में लबालब पानी था और धर्मा प्यास के मारे गए तालाब में पानी पी रहे तो तालाब में पूरा गंदगी, कीड़े मकोड़े भरा हुआ था। तालाब से पूछते हैं धर्मा कि भाई तेरा पानी में इतना गंदगी कैसे, कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं। तालाब बोला क्या कहूं भैया, जब से कर्मा भाई गए हैं तब से मेरा तालाब में इसी प्रकार जल रह रहा है, गंदगी फैला हुआ है, एक चूहे तक भी मेरा जल नहीं पीता है, कीड़े मकोड़े भी इसमें व्याकुल होकर रहते हैं, क्या करूं, कर्मा को खोज कर ले आओ। धर्मा बोले हम तो कर्मा भाई के खोज में जा रहे हैं। चलते 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 एक लकड़हारा थे, उनके तन पे लकड़ी का बोझ पड़ा हुआ था सिर पे। कहते हैं कि भाई धर्मा जो थे, धर्मा देखकर ठठाकर हंस गए। लकड़हारा कहते हैं कि भाई मुझे देखकर तुम क्यों हंस रहे हो। धर्मा कहते हैं भाई इतना बड़ा बोझ लेकर तुम खड़े क्यों हो। लकड़हारा बोला क्या कहूं, इतना बड़ा बोझ जब तक मेरा सर से 4-5 व्यक्ति मिलकर नहीं उतारेंगे मेरा सर पे ही पड़ा रहेगा। जब से मेरा कर्मा भाई नगर छोड़कर गए हैं तब से तो मेरा लकड़ी अपने से उतरने का नाम ही नहीं लेता है, मेरे सर का बोझ बना हुआ रहता है। मेरा कर्मा भाई का खोज कर ला दो। धर्मा कहते हैं मैं तो अपने कर्मा भाई के खोज में ही जा रहे हैं। वहां से आगे बढ़ने पर एक बेचारी बहन थी, वो घर में सारी काम करती थी, उसके हाथे में चिपक जाया करता था, बर्तन धोती थी वो भी चिपक जाता था, झाड़ू लगाती थी तो बढ़नी चिपक जाता था, कपड़ा धोती थी तो कपड़ा हाथ में चिपक जाता था, कोई भी उसमें चिपक जाया करता था और पूरा दिन उसी तरह रह जाता था। बेचारी थाली धोई थी लेकिन थाली हाथ से नहीं छूटा था, थाली चिपका हुआ था हाथ में। धर्मा देखकर कहते हैं बहन ये तुम्हारा हाल कैसे। ओ बेचारी कहती है क्या कहूं भैया, जब से मेरे कर्मा भाई गए हैं तब से इसी प्रकार हो रहा है, पता नहीं कर्मा भाई मेरा कहां चले गए हैं। धर्मा बोले अरे उन्हीं का खोज में मैं जा रहा हूं, सबका दुख दूर हो जाएगा जब मेरा कर्मा भाई आएंगे तब। वहां से चल पड़े, चलते 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 खोजते 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 नदी के किनारे धर्मा पहुंच गए। जब नदी के किनारे पहुंच गए तो देखते हैं कि कर्मा नदी के अरार पे बैठे हुए हैं, उनका धूप से शरीर तप रहा है, उनका शरीर जो है जख्मी हालात में पड़ा हुआ है। जाके धर्मा कहते हैं कि भैया तुम्हारे बिना सभी लोग त्राही त्राही हैं, सारे लोग तुम्हें खोज रहे हैं, फिर भी आप नदी के अरार पर क्यों बैठे हैं। आपका पत्नी आपको खोज रही है, आपका बच्चे जो है आपका पुकार रहा है, नगर के लोग सभी आपको खोज रहे हैं। कर्मा कहते हैं कि मैं तो उस पत्नी से तंग होकर अपने घर और पूरे नगर को त्याग कर निकल गया हूं भाई, मैं जाने वाला नहीं हूं, क्या करूं जाकर। मेरा पत्नी तो जमीन पर ही गर्म पानी मार कुछ भी गिरा दिया करती थी और धरती माता ने मुझे श्राप दे दिए हैं। कर्मा एकादशी के दिन, कर्मा के दिन भादो शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन कर्मा व्रत होती है, उसी दिन मेरा पत्नी जमीन पर मार फेंक दी थी, इस कारण धरती माता ने मुझे श्राप दिए हैं।
और उसी श्राप के कारण मैं अपना घर छोड़कर त्याग कर निकल गया हूं। धर्मा अपने भाई से हाथ पांव जोड़े और कहने लगे, भैया अब से ऐसा नहीं होगा भैया, लौटकर चलिए अपना घर। धर्मा मनाने पर मान गए। कहते हैं कि मेरा हाथ पांव तो काम नहीं कर रहा है, मेरा चलने का तो शरीर में ताकत नहीं है, कैसे जाऊं। धर्मा बोले, भैया मेरे सहारे ही चलिए, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। उनके हाथ धर के गंगा के पानी से उनका शरीर को स्नान करवाए, बड़े प्रेम से धोए उनका शरीर को, और उसके बाद वहां से चलने लगे। चलते 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 सबसे पहले बेचारी वो बहन थी, जो बहन मिली तो नजर पड़ते ही कहती है कि भैया जब से आप नगर छोड़कर गए हैं भैया, मैं तो त्राही त्राही हो गया हूं। देखिए भैया मेरा हाथ में कई थालियां सटा हुआ है, क्या कारण है भैया जो ऐसा होता है मेरे साथ। कर्मा कहते हैं कि अरे बहन, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी दिया करो, भगवान का भजन किया करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल तुम ठीक रहोगी। ठीक है भैया। हाथ का थाली छूट गया। कर्मा और धर्मा आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर उस लकड़हारा के पास पहुंचे जिनका तन पे सर पे बोझ पड़ा हुआ था। कर्मा को देखते ही लकड़हारा मुस्कुरा गए। कर्मा जो थे उनका बोझ को देखकर बड़े दुखी हो गए। अरे भाई लकड़हारा, तुम्हारा सर पे इतना बड़ा बोझ? हाँ भैया, मैं क्या करूं, जब से आप गए हैं तब से मेरा तो बोझ उतरने का नाम ही नहीं लेता है। आखिर मैं क्या करूं भैया जो मेरा तन का बोझ उतर जाएगा। कर्मा कहते हैं कि अरे भाई, कुछ दान पुण्य किया करो, अपने माता पिता के सेवा करो, कुछ पुण्य कमाओ, दूसरे लोग से प्रेम से बोलो, अच्छे लोगों से व्यवहार करो, तब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। लकड़हारा बोले, भैया आज से ऐसा ही करेंगे। उनका तन का बोझ, सर का बोझ जो था नीचे गिर गया। आगे बढ़े तो तालाब के पास पहुंचे जिसमें लबालब पानी भरा हुआ था। तालाब जो है, तालाब देखकर कहने लगे कर्मा को कि आ गए भैया। हाँ, मैं तो आ गया हूं, आखिर मेरा पानी गंदगी कैसे है। कर्मा बोले, अरे तेरा तो सागर भरा लहरा कितना सुंदर था, लेकिन जब गौ माता पानी पीने आते हैं तो डर से तुम सूख जाती हो कि गाय जो है मेरा जल में गोबर दे देगी या मेरा जल गंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जल गंगा नहीं होता है, गंगा तो सबको पापों को धो देते हैं, और आप जो हैं डर से ही सूख जाते हैं। इसी कारण आपका जो जल है वो गंदा हो गया है गौ माता के श्राप से। आप अपना जल सबको पीने देंगे, सबको स्नान करने देंगे, तभी आपका जल अच्छा रहेगा। जो तालाब थे वो कहने लगे, आज से हम नहीं सूखेंगे किसी को देखकर। आगे बढ़ने पर वही आम का वृक्ष मिला। जब आम का वृक्ष मिला तो आम का वृक्ष बड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा, कर्मा भाई तुम कहां चला गया था? जब से तुम गए हो, जब से मेरा पूरा वृक्ष ही सूख गया है। देखने का तो इतना बड़ा वृक्ष है, लेकिन एक पत्ता भी हरा भरा नहीं। कर्मा महाराज कहते हैं कि देखिए वृक्ष देवता, आपको सूखने का कारण यही है कि आपके पास कोई व्यक्ति बैठने आता है
तो आप उसे ठंडा हवा नहीं देते हैं। आपको श्राप दे देता है लोग। कोई आपके वृक्ष के नीचे बैठे तो उसे आप ठंडा हवा दीजिए, मीठे मीठे फल खिलाइए। सूखे डाल को तोड़कर ले जाता है तो उसे ले जाने दीजिए। आपका तो पत्ता से लेकर चैली तक लोग पूजा करते हैं, लेकिन आप अपने आप को अभिमान कर डाले, इसी कारण आपके साथ ऐसा हुआ। वहां से चल दिए और आम का वृक्ष हरा भरा हो गया। कर्मा और धर्मा दोनों अपना घर आए। उनका पत्नी जी जो थी वो बेचारी राह देख रही थी वर्षों से अपना पति का, मेरे पति कहाँ चले गए। बिल्कुल भिखारिन की तरह जी रही थी और रह रही थी। कर्मा गए धर्मा और कर्मा, तो धर्मा कहते हैं भाभी मैं भैया को ले आया हूं। कर्मा बोले तब भी हम घर में रह सकते हैं जब तू मेरा बात मानेगी। कर्मा की पत्नी बोले हे स्वामीनाथ, आपका कहे हुए कोई बात को हम नहीं टालेंगे। आप जो कहे मैं सुनने को लिए तैयार हूं। ठीक है सुनो, तू कभी जमीन पर माड़ नहीं पसाएगी, गर्म पानी ऐसे नहीं छींटे गिराएगी। कोई भी जीव जंतु जो रहता है वो जल जाता है, श्राप दे देता है। उसी के श्राप के कारण मैं अपना घर त्याग दिया था। तू जमीन पर गर्म माड़ पानी कुछ भी गिराती है तो कोई भी जीव जंतु जल जाता है। धरती माता ने मुझे श्राप दे दिए थे। नियम धर्म से प्रतिदिन तुम स्नान करके भगवान को, सूर्य देव को 1 लोटा जल देना और भादो मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन कर्मा को डाढ़ को पूजा करना, कर्म गोसाई के पूजा करना और पूजा पाठ करके उनके प्रतिमा को बना के पूजा करना। पूजा पाठ करके द्वादशी के दिन सूर्य उगने से पहले उसे पानी में दहा देना और कर्मा गोसाई को गोड़ लगना, तभी हम रहेंगे और नहीं तो नहीं रहेंगे। उनका पत्नी बड़ी खुशी से बोली कि स्वामीनाथ हम अवश्य व्रत करेंगे, लेकिन ये व्रत करने से आखिर क्या होगा। कर्मा कहते हैं कि ये व्रत करने से खुशहाली जीवन होगा, शरीर में सुखी होगा और तुम्हारा नैहर का जो परिवार है वो भरा रहेंगे। तुम्हारा भाई भतीजा सब खुशहाल परिवार हो जाएंगे, कोई प्रकार का किसी का दुख नहीं होगा, सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे। ये भाई और बहन का त्योहार है। बहन जो है अपने भाई की रक्षा के लिए कर्मा महाराज से, कर्मा गोसाई से कामना करती है, विनती करती है और तुम भी ये व्रत करो। कर्मा की पत्नी बोली कि हे स्वामीनाथ, इस व्रत को पूरे भारत में सभी लोग मनाएंगे और सभी लोग ये व्रत को करेंगे, चाहे विधवा हो या सधवा हो या कुमारी कन्या हो। ये व्रत को इतना नाम हम कर देंगे, इतना नाम कर देंगे, इस व्रत के करने के लिए छोटी छोटी लड़कियां तक लालायित रहेगी पूरे साल। आस देखेगी कि कर्मा व्रत कब आएगा और कर्मा व्रत हम करेंगे। ये व्रत में कोई नियम धर्म नहीं रहेगा। वो दिन भर चाहे तो छोटी छोटी बच्ची जो है वो फल और शरबत भी पीकर और शाम को कर्मा गोसाई के पूजा पाठ कर सकती है। इसमें कोई ऐसा नियम नहीं रहेगा और पूजन के बाद भी फल, शरबत, दही, दूध पी सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये व्रत हम जन्मों जन्मांतर तक करेंगे और पीढ़ियां पर पीढ़ियां सभी लोग करते आएंगे। पूरे भारत में मनाया जाएगा। अपने पति से वचन देकर संकल्प ली और बेचारी कर्मा की पत्नी व्रत करना शुरू कर दी और बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह के साथ वो व्रत करने लगी। कर्मा के डाढ़ के
पानी के स्थान पे लगा के और उसे पूजा की। तो प्रेम से बोलिए कर्मा गोसाई की जय।